Hey everyone, welcome back to the channel. In today's video, we'll continue with the topic of Google Analytics. So those who have not seen the previous video, they can check the Google Tag Manager, Google Analytics. राइट, आप प्लेलिस्ट में जाइए और इस चीज़ को चेक कीजिए कि किस हिसाब से आपको गूगल एनालिटिक्स अकाउंट सेटअप करना है, किस हिसाब से आपका अगर लाइव डोमेन है, वेबसाइट है, उसको आपको मैप करना है गूगल एनालिटिक्स के साथ। और यहाँ पे आपका गूगल टैग मैनेजर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि जिसमें आपके गूगल टैग को भी यहाँ पे आपको एनालिटिक्स अकाउंट और आपकी वेबसाइट के साथ यहाँ पे पूरा लिंक करना पड़ेगा। राइट, पूरा एक सेटअप होने के बाद क्या होगा कि गूगल एनालिटिक्स आपका जो है तो वो आपका एक्चुअल वेबसाइट है, सो वहां से डेटा कलेक्शन स्टार्ट करेगा। राइट, सो दिस आर द थिंग्स वी हैव डिस्कस इन वीलॉग 55 गूगल टैग मैनेजर। वेब एनालिटिक्स क्यों चाहिए और किस हिसाब से कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए आप देखिए वीलॉग 54 वेब एनालिटिक्स। राइट, मतलब आपके पास वेबसाइट है, लोग आपके पास आ रहे हैं, नाउ यू हैव टू डू द डिजिटल मार्केटिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस हिसाब से आपने वेबसाइट को सेटअप किया है और आपका वेबसाइट कितना अच्छे से सेटअप हुआ है। राइट, सो ये सारी चीज आपको कहां से पता चलेगा, जब आप अपने वेबसाइट पे एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। राइट, किस हिसाब से कंज्यूमर का बिहेवियर है, किस हिसाब से कस्टमर का बिहेवियर है, किस हिसाब से आपसे आपकी वेबसाइट जो है वो पूरा यहाँ पे लोग यूज कर रहे हैं। राइट, आपका कन्वर्जन रेट क्या है, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सारी चीज आपको देखने के लिए यू हैव टू बेसिकली set up this accounts. Right, so in this video we'll just quickly see how we can just check the demo account. Right, because अगर आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट अवेलेबल है, होस्टेड है, सो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे जाइए और ये स्टेप फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपके लिंक्स को यहाँ पे इस वेबसाइट के साथ यहाँ पे मैनेज कीजिए, टैग्स ऐड कीजिए, जो भी उसका सोर्स कोड है वो आपके HTML फाइल में रखिए और आपका लिंक सेटअप हो जाएगा। पर जिसके पास यहाँ पे यूजर अकाउंट है नहीं, सो वो क्या करेंगे, सो व्हाट यू डू, यू गो ऑन द गूगल, यू टाइप गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट, यहाँ पे जाइए। तो यहाँ पे जाके अगर आप आएंगे, इफ यू गो लिटिल बिलो, सो यू विल गेट टू काइंड ऑफ लिंक्स। राइट, तो यहाँ जो लिंक्स है उसको आप यहाँ पे ओपन कीजिए वन बाय वन। तो टेक्निकली आपको दो चीज मिलेगा। एक चीज मिलेगा जहां पे एक गूगल ने दे हैव प्रोवाइडेड अ मच गुड फैसिलिटी, दिस इज अ डेमो अकाउंट, और एक आपकी वेबसाइट इसी तरह से फ्यूचर में बनेगी। राइट, सो आप देखिए यहाँ पे एक मर्चेंटाइज स्टोर है कि जहाँ पे कंट्री वाइज यहाँ पे आपकी जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी आपकी सर्विसेज है, उसको आप यहाँ पे वेबसाइट पे होस्ट कर सकते हैं। दे हैव गिवन द डेमो अकाउंट, और यहाँ पे जाके देखिए, सो यहाँ पे आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल्स है। राइट, सो लेट्स से इफ यू वांट टू परचेस एनी प्रोडक्ट, सो यू कैन जस्ट गो ओवर हियर एंड यू कैन जस्ट बाय इट। यहाँ पे जाके यू कैन जस्ट चेक कि वेबसाइट यहाँ पे किस हिसाब से दिखती है। राइट, सो एवरीबडी मस्ट हैव एटलीस्ट एक्सेस Amazon, फ्लिपकार्ट एटलीस्ट वंस। तो सेम काइंड ऑफ कैटेगरी में इसी तरह से आपको यहाँ पे दिखता है। आप प्रोडक्ट चूज कीजिए, यहाँ पैरामीटर पास कीजिए, आपका प्राइस है, साइज है। राइट, ये सारी चीज आप सिलेक्ट करके अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, यू आर बेसिकली एडिंग टू द कार्ट। राइट, जैसे ही आप कार्ट को ऐड करते हैं, जो भी आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स आपका हो गया, उसके बाद आप पेमेंट गेटवे में जाके यहाँ पे उसको परचेस करते हैं। राइट, सो इसी वे में यहाँ पे एक कंज्यूमर की जर्नी हो रही है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज कि आप कंपनी हो और आपने डिजिटल मार्केटिंग को यहाँ पे फॉलो करना है एंड व्हाट यू रिक्वायर। अब ये वेबसाइट पे कौन कौन से कंज्यूमर किस हिसाब से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपका एवरेज टाइम ड्यूरेशन क्या है, कौन से सेक्शन है यहाँ पे वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कौन सा वेब पेजेस है, कौन सा सेक्शन है, कौन सा ऐसी जगह है जहां से आपके बाउंस रेट जा रहे हैं। राइट, सो ये सारी चीज को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, सो दैट कैन बी डन फ्रॉम द गूगल एनालिटिक्स। तो ये वेबसाइट जो है, तो वो वेबसाइट को आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू लिंक विद द गूगल एनालिटिक्स। तो उसके लिए आप क्या, यहाँ पे टैग मैनेजर जो भी होंगे, सो टैग मैनेजर में आपके जो भी सोर्स कोड आपके हैं, सो वो आपके यहाँ एक्चुअल वेबसाइट में यहाँ पे
उसकी HTML फाइल्स में यहाँ पे पेस्ट करने पड़ेंगे, आपको सेटअप करना पड़ेगा, तब जाके आपका गूगल एनालिटिक्स जो है वो यहाँ से ये सारे डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट होगा, राइट। सो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एनालिटिक्स टैब है यहाँ पे, तो क्या क्या चीज गूगल एनालिटिक्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इफ यू गो ऑन द डैशबोर्ड यू कैन सी ओवर हियर, सो नाइसली दे हैव डेवलप्ड द डैशबोर्ड्स। और यहाँ पे जाके देखिए आप, यहाँ पे एक्टिव यूजर्स हैं, तो एक्टिव यूजर अभी लेट्स से 19K है, राइट। सो 19,000 टेक्निकली यहाँ पे एक्टिव यूजर्स आपकी ये वाले वेबसाइट पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, राइट। या तो वो कंटेंट देख रहे हैं, या तो वो कुछ ऑफर ढूंढ रहे हैं, या तो कोई प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे जान रहे हैं, या तो कोई परचेस कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज यहाँ पे टोटल 19,000 यूजर की एक्टिविटीज है। यहाँ पे देखिए तो न्यू यूजर कौन सा है कि जो फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे आया है, सो दे आर द 7.9K यूजर्स, राइट। एवरेज एंगेजमेंट देखिए, सो टेक्निकली ये सारे यूजर्स में से ऑन एन एवरेज 5 मिनट तक आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे वो लोग स्टे कर रहे हैं, सारे वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। वेदर दे आर परचेसिंग और नॉट, इट्स डिपेंडिंग ऑन द कंज्यूमर, बट ये डेटा हमें हेल्प कर रहा है कि किस हिसाब से यहाँ पे क्या चीज हो रहा है। यू कैन ऑल्सो चेक ओवर हियर, यहाँ पे कंट्री वाइज भी बहुत सारा डेटा है कि लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स से 33 लोग हैं, इंडिया से 26 है, बांग्लादेश से 16 है, पाकिस्तान से 11 है, राइट। सो ये सारी चीज आपको हेल्प करती है कि कौन से डेमोग्राफिक से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और किस हिसाब से यहाँ पे परचेसिंग हो रही है। इफ यू गो लिटिल बिटर, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे देखिए एवरेज एंगेजमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। इससे आपको ये समझ आ रहा है कि जितना टाइम यहाँ पे लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो आपका कंटेंट जो है वो आपका एंगेजिंग है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि आपने छोटी वेबसाइट बनाई तो आपका एवरेज एंगेजमेंट टाइम ड्यूरेशन कम भी हो सकता है, राइट। जितना आप ब्रॉडर आपकी वेबसाइट बनाएंगे, जितने ऑप्शन ज्यादा होंगे, आपकी प्रोडक्ट ज्यादा होंगी, उतना ही लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पे देखिए, सो एंगेज सेशन पर एक्टिव यूजर, सेशन वाइज भी यहाँ पे एक्टिव यूजर्स हमें दिखा रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए 7 डेज का डेटा है, इफ यू गो लास्ट 90 डेज, सो इस हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम बाय टाइम भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिटेंशन देखिए कि यहाँ पे आके यूजर किस हिसाब से रिटर्न हो रहे हैं, राइट। सो ये आपका ड्रॉप हो रहा है या ये आपका बढ़ रहा है या तो आपका स्टडी हो रहा है, राइट। इट डिपेंड्स, बिकॉज इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर बिहेवियर कि वो कितना यहाँ पे आके रिटर्न कर रहे हैं और किस पैटर्न में वो लोग यहाँ पे परचेसिंग कर रहे हैं, या तो किस हिसाब से यहाँ पे वो आके वो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, राइट। सो बहुत अच्छा डैशबोर्ड है, यहाँ पे बहुत सारे चीज आपको यहाँ पे दिखाता है। यू कैन सी एवरेज काउंट्स, टोटल यूजर, लेट्स गो टू रिपोर्ट सेक्शन। रिपोर्ट्स में भी आपका ये सारा डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, हाउ मच रेवेन्यू यू आर जनरेटिंग। सो $0.25 यहाँ पे रेवेन्यू हमें दिखा रहा है। लेट्स गो लिटिल बिटर, परचेस रेवेन्यू देखिए, सो परचेस रेवेन्यू भी यहाँ पे दिखा रहा है, अक्टूबर टू जनवरी में यहाँ पे $300 का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ है, राइट। मतलब कस्टमर आए हैं, उन्होंने पूरा परचेस किया है। ये सारी इंफॉर्मेशन से ये पता चलता है कि कौन से मंथ में कितनी ज्यादा परचेस हो रही है, लोगों का पैटर्न क्या है, यहाँ पे कस्टमर का पैटर्न क्या है, राइट। तो इस हिसाब से आप अपने बिजनेस को यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। यू कैन सी हाउ मच योर यूजर आर स्पेंडिंग ओवर हियर, तो यहाँ डॉलर्स में भी आपको यहाँ पे दिखेगा, राइट। ये सारा डेटा ऐसा है कि जब भी आप लाइव हैंडल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि किस हिसाब से आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली यहाँ कौन सा डेटा आपको यहाँ पे हेल्पफुल करने वाला है।
यहाँ पे जाके आप टाइम ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हैं, लास्ट 12 months. So what are activities are being performed or being happening on your website that is being recorded, और एक रिपोर्ट के फॉर्म में आपको मिल जाता है और यहाँ से आपको बिजनेस एक्शन यहाँ पे लेना है. That is the overall conclusion. You can see as we have changed the time, तो हमारा रेवेन्यू भी देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू भी हमारा यहाँ पे चेंज हुआ है. सो आई होप आपको समझ आ रहा है कि किस हिसाब से आपका वेबसाइट जो है वो आप यहाँ पे एनालिटिक्स कर सकते हैं. सो वन मोर थिंग आई वॉन्ट यू टू चेक. यहाँ पे डैशबोर्ड पे आइए, डैशबोर्ड पे ये सारी चीज भी देखिए, यहाँ पे रिपोर्ट स्नैपशॉट्स वगैरह है. ऑल्सो चेक हाउ ट्रैफिक आर कमिंग टू अवर वेबसाइट. तो यहाँ पे देखिए, दिस इज अ गुड इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे आपके पेड सर्च के थ्रू, यहाँ पे लेट मी जूम इट, पेड सर्च के थ्रू यहाँ पे कितना डेटा आ रहा है, राइट? मतलब कितने कस्टमर्स वगैरह जो है, या तो व्हाट आई वांट टू से इज कि यहाँ पे आपने वेबसाइट्स डेवलप की है, वेबसाइट में अगर आपने पेड मार्केटिंग करवाया है, सो यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे जो भी वेबसाइट के साथ जो भी प्लेटफॉर्म पे जाके आपने पेड मार्केटिंग किया है, सो उसके थ्रू कौन सा टॉपिक आपकी यहाँ पे आ रहा है. ये आपका ऑर्गेनिक सर्च है, मतलब जो भी यूजर्स हैं वो नॉर्मल लेट्स से गूगल में जाके या कहीं और जाके कहीं से भी सर्च करके नॉर्मली आपकी वेबसाइट पे आ रहा है विदाउट पेइंग, राइट? सो वो आपका हो गया एक ऑर्गेनिक सर्च. बहुत सारे हो सकते हैं. लेट्स से अगर मैंने ये लिंक अपने व्हाट्सएप में पेस्ट कर दिया, राइट, या तो फिर ये लिंक मैंने जाके एक्सप्लिसिटली लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे पेस्ट कर दिया, राइट? सो बहुत सारी वे से ट्रैफिक यहाँ पे आ सकता है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस हिसाब से आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक को प्लानिंग करना है, एज वेल एज पेड ट्रैफिक को भी यहाँ पे प्लानिंग करना है. ऑर्गेनिक सर्च प्लानिंग के लिए आपको डेफिनेटली ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी. यू हैव टू डू द ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन. तो ये सारी चीज आप एनालिटिक्स के बाद हैंडल कर सकते हैं, राइट? व्हाट आई मीन टू से कि सारा पैसा आप पेड सर्च में डालेंगे, सो इट मींस ऑर्गेनिक सर्च अगर कम है, सो ऑफ कोर्स आपको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है. सो यू गो टू द वेबसाइट, यू चेक द डेटा, यू गेट द एनालिसिस और अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे किस हिसाब से कंज्यूमर कौन से वेबसाइट पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, किस हिसाब से वो कौन से वेब पेज पे कर रहा है, राइट? उस हिसाब से आप यहाँ पे उसको ऑप्टिमाइजेशन करवाइए. अगर आपका ऑफ पेज ट्रैफिक आ रहा है, बैक लिंक्स के थ्रू आ रहा है, सो आप वहां पे जाइए, वहां पे जाके कुछ ऑप्टिमेशन का ट्राई कीजिए. सो ओवरऑल आपका ऑर्गेनिक सर्च की यहाँ पे जर्नी बढ़ेगी. पेड सर्च में सिंपली आपने किसी भी प्लेटफॉर्म को पे कर दिया और यहाँ पे आपने एक कैंपेन सेट कर दिया, कैंपेन में बीडिंग सेट कर दी, राइट? और उस हिसाब से कैंपेन रन होगा और वो जो प्लेटफॉर्म है, द प्लेटफॉर्म कैन बी यूट्यूब, गूगल एड्स, द प्लेटफॉर्म कैन बी इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, राइट? तो ये सारे अपने कॉस्ट पर बिडिंग के हिसाब से यहाँ पे आपकी एड को ब्रॉडकास्ट करेंगे. इस हिसाब से लोगों तक पहुंचेगा और यहाँ लोग
इंटरेस्ट होंगे सो वो क्लिक करेंगे, यहाँ आपके वेबसाइट पे आएंगे, राइट। सो ग्रेजुअली योर पेड सर्चेस विल बी इम्प्रूव्ड। सो बोथ वे में आपको यहाँ पे मार्केटिंग को यहाँ पे मैनेज करना है। सो आई होप you are getting the video. If you have any comments, you can just write down in the comment section. So thank you for listening and stay connected for upcoming videos.